परम मंगल परात्पर अकारण करुणा वरुणा भक्त वांछित कल्पतरु सरकार की बांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए राधा कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, श्री सीताराम के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, राम जी के परम प्रिय दूत श्री बालाजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, जगत जननी जगदम्बा दुर्गा महारानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, भूत भावन भोलेनाथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, जगत गुरु गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, ग्राम देवता स्थान देवता सभी को बारंबार प्रणाम करते हुए एवं सभी से आग्रह करते हुए कि किसी न किसी रूप में कथा पंडाल में पधार करके हम सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आइए मन वाणी को पवित्र करते हुए कुछ क्षण हरिनाम संकीर्तन। चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर, चलो वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर।
ठाकुर सेवा घर घर तुलसी ठाकुर सेवा घर घर तुलसी ठाकुर सेवा दर्शन गोविंद जी को पूजा होत बड़ी हो चलो वृंदावन चलो मन वृंदावन की ओर चलो वृंदावन की ओर चलो मन वृंदावन की ओर वे चलो मन वृंदावन की ओर चलो मन वृंदावन की ओर वृंदावन की ओर वृंदावन की ओर चलो वृंदावन की ओर चलो मन 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 वृंदावन की ओर वृंदावन की ओर वृंदावन की ओर वृंदावन की घर घर तुलसी ठाकुर सेवा दर्शन गोविंद जी को ले चलो मन वृंदावन की ओर। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राम राजा सरकार की। आज श्रीमद् भागवत महापुराण सप्तम दिवस हम आप सभी प्रवेश कर रहे हैं। ठाकुर जी की कृपा से, माता रानी के आशीर्वाद से हम सभी के बीच में भगवान की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान में हम सभी आप सब मिल करके प्रवेश कर रहे हैं। कल हमने बड़ी धूमधाम से भगवान का विवाह रुक्मिणी माता के साथ में संपन्न हुआ। भगवान के प्रथम विवाह के हम आप सभी ने दर्शन किए।
भगवान के विवाह हुए 16,108 विवाह, जिनमें से केवल हमने भगवान के एक ही विवाह के दर्शन किए थे। कल भगवान का विवाह माता रुक्मिणी मैया के साथ में संपन्न होता है। अब बचे कितने? 16,107 विवाह। कहते हैं सत्राजित नामक एक राजा, जिन्होंने सत्राजित नामक राजा जिन्होंने सूर्य की तपस्या करके एक मणि प्रदान, जिस मणि का नाम था समयंतक मणि। वो मणि इतनी सुंदर थी कि राजा अपनी मणि को पहनकर हर कहीं जाए। उस मणि को पहनकर राजा सभा में जाए, उस मणि को पहनकर के राजा हर जगह उस मणि को अपने गले में पहनकर जाए। एक दिन राजा किसी सभा में गए तो वहां पर सारी प्रजा के सामने, जब सारी प्रजा राजा की मणि की प्रशंसा कर रही थी, तो पास बैठे भगवान को राजा की प्रसन्नता देख करके हंसी आई। जब भगवान को हंसी आई तो ये बात राजा को अच्छी नहीं लगी। राजा सोचते कि कृष्ण को मेरी मणि इतनी बुरी लगी कि सभी ने मेरी प्रशंसा की सिवाय कृष्ण की। एक दिन राजा जब सभा से लौट करके अपनी मणि को निकाल करके रख देते, तो राजा के भाई उस मणि को वहां से ले जाकर के शिकार करने जाते। जब शिकार करने जाते तो राजा के भाई का युद्ध एक सिंह के साथ में होता है। सिंह के साथ में जब युद्ध हुआ तो युद्ध करते करते राजा के भाई की मृत्यु हो जाती। वो सिंह मणि ले जाकर के जब आगे जाता तो वहां पर सिंह की भेंट होती है एक रीछ के साथ। सिंह का रीछ के साथ में युद्ध, और युद्ध में से ही वो रीछ वहां से मणि ले जाकर के अपनी गुफा में प्रवेश कर जाता। अब यहाँ पर राजा को पता लगता कि मेरी मणि नहीं, मेरी मणि को किसी ने चुरा लिया। राजा पूरे राज्य में मणि ढूंढते, क्या किसी ने मेरी मणि को दे, क्या किसी ने मेरी समयंतक मणि को दे। सभी राजा से कहेंगे राजा आपकी मणि तो कितनी सुंदर थी, आपकी मणि तो कितनी अच्छी थी, तो आपकी मणि को कौन ले? क्या आपको किसी के ऊपर शक है जो आपकी मणि को चुरा सकता है? राजा कहते हैं मेरी मणि की सभी ने प्रशंसा की सिवाय कृष्ण की। मेरी मणि की प्रशंसा सभी ने की सिवाय कृष्ण की। मुझे लगता है कि मेरी मणि को कृष्ण ने ही चुराया है। भगवान को पता लगता है कि मणि चुराने का इल्जाम मेरे ऊपर लगा। तो भगवान उसी जगह जाते हैं जहां पर राजा के भाई का एक सिंह के साथ में युद्ध हुआ था। वहां जाकर के देखते हैं तो सिंह के पैरों के निशान। भगवान सिंह के पैरों के निशान के पीछे जाते हैं तो जहां पर सिंह के पैरों के निशान समाप्त होते हैं, वहीं से एक रीछ के पैरों के निशान प्रारंभ हो जाते हैं। पैरों के निशान के पीछे जाते जाते भगवान उस गुफा में प्रवेश कर जाते जहां पर वो रीछ था। रीछ के बच्चे उस मणि के साथ खेल रहे थे। भगवान कहते देखो ये कोई खेलने की वस्तु नहीं, इसको आप मुझे वापस कर दो, बदले में आपको जो चाहिए मैं आपको सब दूंगा, पर ये मणि आप मुझे वापस कर दो। वो रीछ कोई और नहीं जामवंत जी थी। जामवंत जी कहते हैं यदि आपको मणि चाहिए तो सबसे पहले आपको मेरे साथ युद्ध करना होगा। यदि आप युद्ध में जीत गए तो वो मणि मैं आपको अवश्य दे दूंगा। तो यहाँ पर भगवान जामवंत जी के साथ में युद्ध करते करते जामवंत जी समझते हैं कि यदि ये चाहे तो मुझे एक क्षण में मार सकता है, पर बार बार अपना दाव पलट देता है। और युद्ध में ही भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दर्शन जामवंत जी को कराते हैं। भगवान के दर्शन करके जामवंत जी तुरंत ठाकुर जी के चरणों में गिर जाते, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपके ऊपर हाथ उठाया,
प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपके ऊपर हाथ उठाया। भगवान कहते हैं आपने हाथ उठाया नहीं, हमने आपसे हाथ उठवाया। क्यों? क्योंकि राम अवतार में जब मैंने रावण का वध किया तो वहां पर सभी प्रसन्न थे सिवाय तुम्हारे। मैंने तुम्हारे पास आकर के पूछा क्या बात, क्या रावण के मरने की आपको प्रसन्नता नहीं है? तब आपने मुझसे कहा था प्रभु रावण के मरने की प्रसन्नता तो मुझे अधिक है, लेकिन मुझे रावण के साथ में मल युद्ध करना था, अपने हाथों से युद्ध करना था। तब मैंने तुम्हें वचन दिया कि मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारी इच्छा मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। उसी इच्छा को पूरा करने के लिए मैंने तुम्हारे साथ मल युद्ध किया। अब वो मणि आप मुझे वापस कर दो। जामवंत जी कहते मणि तो मैं आपको दूंगा, लेकिन दहेज के रूप में। आप ये क्या कहते हैं, मेरी को समझ नहीं आई। प्रभु आपको मेरी पुत्री जामवती के साथ में विवाह करना होगा। भगवान कहते हैं जामवंत जी मेरा विवाह हो चुका है, मेरा विवाह रुक्मिणी के साथ में हो चुका है। तब जामवंत जी कहते जब एक विवाह हो चुका है तो दूसरा विवाह और सही। यहाँ पर आपने कोई मर्यादा होने का व्रत लेकर नहीं रखा, इसीलिए भगवान का दूसरा विवाह जामवती के साथ में संपन्न होता है। अब यहाँ पर भगवान वो मणि वापस लेकर के राजा के पास आता। राजा को पता लगता कि कृष्ण ने मेरी मणि को नहीं चुराया, मैंने बिना सोचे समझे कृष्ण को चोर कह दिया। भगवान आकर के कहते राजा तुम्हारी मणि ये रही। राजा कहते हैं कृष्ण मुझे क्षमा कर दो, मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें मणि चुराने का इल्जाम लगा दिया। भगवान कहते राजा मैंने तुम्हें क्षमा किया। राजा कहते हैं मैं कैसे मान लूं कि आपने मुझे क्षमा किया। भगवान कहते अपनी मणि अब तुम वापस ले लो। राजा कहते मैं मणि तो तभी वापस लूंगा जब आप मेरी पुत्री सत्यभामा के साथ में विवाह करेंगे। भगवान कहते राजा मेरे 2 विवाह हो चुके, मेरे 2 विवाह हो चुके। तो राजा कहते जब 2 विवाह हो चुके हैं तो तीसरा विवाह और सही। तब भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में संपन्न होता है। इस प्रकार करके भगवान के 8 विवाह संपन्न होते हैं, कालिंदी, वृंध्या, सत्या, भद्या और लक्ष्मण। इस प्रकार भगवान के 8 विवाह संपन्न हुए। बच्चे कितने 16,100 विवाह। कहते हैं भौमासुर नामक एक दैत्य थे जो भूमि से प्रकट हुआ, संकल्प लिया एक साथ 16,100 रानियों को बंदी बनाऊं और मिलकर उन 16,100 रानियों के साथ में मैं विवाह करूंगा। अब यहाँ राज्यों में जाकर राजकुमारियों का अपहरण करके एक साथ 16,100 रानियों को बंदी बनाना। नारद जी भगवान के पास जाकर के कहते हैं कि प्रभु आप कुछ कीजिए, इस प्रकार सभी रानियों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। प्रभु आप कुछ कीजिए वरना सभी रानियों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। तब भगवान आकर के भौमासुर से कहते हैं देखो तुम उन सभी रानियों को मुक्त कर दो, उन्हें जाने। भौमासुर कहता है क्या आपके कहने से उन्हें मुक्त कर दूंगा? सबसे पहले मेरे साथ युद्ध करो, यदि युद्ध में जीत गए तो मैं 16,100 रानियों को छोड़ दूं। तब भगवान भौमासुर के साथ में युद्ध करते, युद्ध करते करते भौमासुर मारा जाता है। भगवान उन 16,100 रानियों को बंधन से मुक्त करते हैं कि रानी अब आप कभी अपने अपने राज्य में वापस लौट जाइए। उस 16,100 रानियां कहती हैं कृष्ण यदि इसी प्रकार कारागार से निकाल करके एक राक्षस के बंधन से मुक्त करके इसी प्रकार बीच रास्ते पर छोड़ना था तो मैं उसके बंधन से मुक्त कराया ही क्यों?
इससे अच्छा तो आप मुझे मुक्त कराते ही नहीं। आपको क्या लगता है कि समाज, ये परिवार एक राक्षस के बंधन में रहने के बाद मुझे अपनाएगा? आपको क्या लगता है कि समाज हमें अपना लेगा? क्या वो इस बात को मानेंगे कि हमारा शरीर आज भी पवित्र है? यदि इसी प्रकार बंधन से मुक्त करा के बीच मार्ग पर छोड़ना था तो कृष्ण इससे अच्छा तो उसके बंधन में बंधे रहने देते। हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम सभी रानियों को आप अपना लीजिए, या तो हम सभी रानियों को आप अपना लीजिए, नहीं तो हम सभी रानी एकत्रित होकर के अपने प्राणों को त्याग दें। तब भगवान उन 16,100 रानियों के साथ में विवाह करते। इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह संपन्न होते। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। अब यहाँ वाणासुर की छोटी सी कथा आती। वाणासुर भोले बाबा का परम प्रिय भक्त था। भगवान का श्रृंगार करने में वाणासुर को पूरे 10 घंटे लगते थे। जब प्रभु का श्रृंगार करने बैठता था तो भगवान का श्रृंगार करते करते वाणासुर को पूरे 10 घंटे लगते थे। एक दिन बैठ करके सोचता है कि मुझे लगता है कि प्रभु का श्रृंगार करने की मेरे ये जो 2 हाथ हैं ये कम पड़ रहे हैं। मेरे ये जो 2 हाथ हैं ये कम पड़ रहे हैं। तब जाकर के भोले बाबा की तपस्या करता है। तपस्या करके भगवान से वरदान प्राप्त करता है कि प्रभु आप मुझे 10,000 हाथों का वरदान दीजिए, क्योंकि मेरे ये जो 2 हाथ हैं आपका श्रृंगार करने के लिए कम पड़ रहे हैं। प्रभु आप मुझे 10,000 हाथ होने का वरदान दीजिए। भगवान वाणासुर को वरदान देते, कहते हैं कि वाणासुर तुम 10,000 हाथों का क्या करोगे? वाणासुर कहता है प्रभु आपका श्रृंगार करने में मेरे ये जो 2 हाथ हैं ये कम पड़ते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे 10,000 हाथ हो जाएं, ताकि आपका श्रृंगार करने में मेरे 2 हाथ कम ना पड़े। भगवान वरदान देते हैं कि जाओ तुम्हारे 10,000 हाथ हो जाए। वरदान प्राप्त करके आता तो भगवान का जो श्रृंगार करता, जो भगवान का श्रृंगार करने में वाणासुर को 10 घंटे लगते थे, अब वो कार्य 10 मिनट में पूरा होने लगा। जो कार्य 10 घंटे में पूरा होता था, आज भी कार्य 10 मिनट में पूरा होने लगा। अब दिन भर वाणासुर क्या करे? कोई कार्य यहाँ वहां घूमता, परेशान हो गया तो पहाड़ों में जाकर के अपने हाथों को मारने लगा। प्रभु मुझे ऐसा शरीर नहीं चाहिए, प्रभु मुझे ऐसे हाथ नहीं चाहिए। आज इन हाथों के कारण शरीर के द्वारा मैं आपसे दूर हो गई। जो आपके निकट बैठ करके आपके पास बैठ करके 10 घंटे केवल आपका चिंतन करता था, आपका नाम जपता था, आपके पास बैठ करके आपका श्रृंगार करता था, आज इन्हीं हाथों के कारण मैं आपसे दूर हो गई। प्रभु मुझे ये हाथ नहीं चाहिए। ऐसे शरीर को लेकर के क्या करेंगे? शरीर के कारण प्रभु हम आपसे दूर हो जाए। ऐसे शरीर को लेकर के क्या करें प्रभु, जिस शरीर के द्वारा हम आपसे दूर हो जाए। आप ही अपना वचन, अपना वरदान आप वापस ले लीजिए। वापस जाकर के भगवान की तपस्या करता है। तपस्या करके भगवान प्रसन्न होते हैं तो कहता है प्रभु आप अपने हाथ वापस ले लीजिए। भगवान कहते वाणासुर कुछ समय पहले तो तुम ये कहते थे कि तुम्हारे 2 हाथ कम पड़ रहे हैं, अब तुम इन 10,000 हाथों को त्यागना क्यों चाहते हो? वाणासुर कहता है प्रभु इन्हीं हाथों के कारण मैं आपसे दूर हो गया। इन्हीं हाथों के कारण मैं आज आपसे दूर हो गया। आपने इतना सुंदर जीवन दिया, बार बार हमें प्रभु के पास आकर के ये कहना चाहिए कि प्रभु आपने इतना सुंदर जीवन दान में दिया, आपके द्वारा हमने मनुष्य योनि प्राप्त की, तो बार बार जाकर के प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान का पहला उपकार हमारे ऊपर ये है कि भगवान ने हमें मनुष्य योनि प्राप्त कराई।
भगवान की सबसे बड़ी कृपा हमारे ऊपर ये है कि भगवान ने हमें मनुष्य योनि प्राप्त कराई। इसीलिए भगवान से जब मिलने की मन में चाह होती है तो भगवान को देखने के लिए आंखें तरसती। जब भगवान की याद आती, भगवान की भक्ति में, भगवान के प्रेम में जब लीन होते तो ये आंखें भगवान के दर्शन के लिए तरसती। पर कभी ऐसा हुआ नहीं कि भगवान को देखने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए आंखों में कभी आस जगी हो कि प्रभु मुझे आपके दर्शन करने। ये आंखें केवल संसार में लगी हुई हैं, ये आंखें केवल संसार की सुंदरता में लगी हुई हैं, इसीलिए संसार के आगे भगवान की सुंदरता कभी नजर नहीं आती। संसार के सुंदरता के आगे भगवान हमें कभी नजर नहीं आते। भगवान का दर्शन करना है तो हमारी अखियां प्यासी होनी चाहिए भगवान का दर्शन करने के लिए। इसीलिए भगवान से कहना है आँखों को इंतजार है सरकार आपका, आँखों को इंतजार है सरकार आपका, आँखों को इंतजार है सरकार आपका, आँखों को इंतजार है। ना जाने होगा कब हमें दीदार आपका, आँखों को इंतजार है सरकार आपका, आँखों को इंतजार है सरकार आपका, आँखों को इंतजार है। द्वार पे मुझको संभालिए, आया हूँ तेरे द्वार पे मुझको संभालिए, आया हूँ तेरे द्वार पे मुझको संभालिए। दर्शन की आस दिल में खाली न डालिए, दर्शन की आस दिल में खाली न डालिए। घबरा के दम न तोड़ दे, घबरा के दम न तोड़ दे, दीदार आपका, आँखों को इंतजार है दीदार आपका, आँखों
हो न हो सर पे खड़ा रहो। सजदा कबूल हो न हो सर पे खड़ा रहो। सजदा कबूल हो न हो सर पे खड़ा रहो। मैं तो इस दरबार के सन्मुख खड़ा रहूं। मैं तो मेरे दरबार के सन्मुख खड़ा रहूं। जाओ कहाँ मैं छोड़ के, जाओ कहाँ मैं छोड़ के, दरबार आपका आँखों को इंतजार है सरकार आपका। आँखों को इंतजार है दरबार आपका। आँखों को इंतजार है सरकार आपका। आँखों को कब हमें दीदार आपका। आँखों को इंतजार है सरकार आपका। आँखों को इंतजार है सरकार आपका। आँखों को इंतजार है सरकार आपका। आँखों को इंतजार है, आँखों को इंतजार है, आँखों को इंतजार है। ना जाने होगा कब हमें दीदार आपका। आँखों को इंतजार है सरकार आपका। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, राम राजा सरकार की। वाक्य बिहारी लाल की जय। बढ़ा दो। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 100 बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, राम राजा सरकार की। इस प्रकार बाणासुर कहता है कि प्रभु मुझे आपके हाथ नहीं चाहिए। भगवान कहते बाणासुर जो वचन मुख से निकल गए अब वो वापस तो नहीं लौट सकता, लेकिन कुछ समय बाद भगवान तुमसे युद्ध करने आएंगे तो उस युद्ध में तुम्हारे हाथ काटे जाएंगे। क्यों? क्योंकि बाणासुर की पुत्री उषा भगवान के पौत्र अनिरुद्ध को स्वप्न में पति रूप में देख ले। दैत्य की पुत्री कार्य भी दैत्य वाली रातों रात भगवान के पौत्र को घर से उठवा ले। भगवान को पता लगता तो आकर के कहते बाणासुर मेरे पौत्र को वापस लौटा दो। मैं तुमसे राजी खुशी के साथ में विवाह करने के लिए तैयार हूं। पर यहाँ पर बाणासुर जब नहीं मानता तो कहता आपको मेरे साथ युद्ध करना हो। तब भगवान बाणासुर के साथ में युद्ध करते करते बाणासुर के 10,000 हाथ काटे जाते तो बीच में भोले बाबा आ जाते। प्रभु अब आपका कार्य हो चुका है। इस प्रकार बाणासुर की पुत्री उषा के साथ भगवान के पौत्र अनिरुद्ध का विवाह संपन्न होता। अब यहाँ पर जरासंध की कथा आती। बार बार मथुरा पर आक्रमण कर रहे भगवान से जब 17 बार युद्ध होता, 17 बार जरासंध युद्ध में हार जाता, तब 108 ब्राह्मणों को बंदी बना। यदि मैं जीत गया तो तुम 108 ब्राह्मणों को मैं छोड़ दूंगा और मुंह मांगा इनाम दूंगा, और यदि मैं युद्ध में हार गया तो तुम सभी 108 ब्राह्मणों की मैं बलि चढ़ा दूंगा। यदि मैं जीत गया तो मुंह मांगा इनाम मिलेगा, और यदि मैं हार गया तो 108 ब्राह्मणों की मैं बलि चढ़ा दूंगा। यहाँ पर भगवान का जब काले वन के साथ युद्ध प्रारंभ हुआ, भगवान कहते हैं यदि इस बार मैंने इसे हरा दिया तो 108 ब्राह्मणों की ये बलि चढ़ा दी। उस वक्त भगवान रण छोड़ करके भाग जाते। बोले रण छोड़ भगवान की। भगवान
रण छोड़ करके भाग जाते हैं। भागते भागते भगवान मुचकुंद की गुफा में आते हैं। मुचकुंद को सूर्य का वरदान था कि जो कोई तुम्हें नींद से जगाएगा, जिस किसी के ऊपर तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी वो जल करके भस्म हो जाएगा। भगवान भागे भागे मुचकुंद की गुफा में आकर के मुचकुंद के ऊपर एक कपड़ा उड़ा देते। कालेवन समझता कि कृष्ण है, रण छोड़ करके यहाँ भाग आए और यहाँ आकर के छिप गए। जैसे वो चादर हटाता है कि मुचकुंद की नींद खुल जाती है। कालेवन के ऊपर जैसी दृष्टि पड़ती है कि कालेवन जल करके भस्म हो जाता है। अब यहाँ पर जरासंध के पापों का घड़ा भर नहीं रही। क्या करें, लाख प्रयास किया और उसके बाद भी जरासंध के पापों का घड़ा भर नहीं रही। कहते हैं जो व्यक्ति पाप करता है, पाप करने के बाद यदि वो दान करता है तो उसके आधे से ज्यादा पाप कट जाता है। यहाँ पर जरासंध पाप करता और जाकर के ब्राह्मणों को दान करता। जरासंध पाप भी करता और पाप करते करते ब्राह्मणों को दान करता। दान करने से जरासंध के आधे पाप कट जाते। भगवान कहते हैं अर्जुन क्या करें, इस प्रकार तो जरासंध के पापों का घड़ा भरेगा। तब भगवान ब्राह्मण का वेश धारण करके अर्जुन और भीम को अपने साथ लेकर जाकर के जरासंध के द्वार पर जाता। जरासंध भगवान को देख करके कहता है ब्राह्मण देवता, आपको देख करके मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने आपको पहले कहीं देखा हो। आपको देख करके ऐसे लगता है कि जैसे मैंने आपको कहीं देखा हो। भगवान कहते इतनी बार मैं आपके द्वार पर दान लेने आया हूँ, आप इतने बड़े दानी, मैं भी आपके यहाँ पर दान लेने आया हूँ, इसीलिए शायद आपने मुझे देखा होगा। जरासंध कहते हैं मांगो, आपको क्या चाहिए। भगवान कहते सबसे पहले तुम मुझे वचन दो कि मैं जो आपसे दान में मांगूंगा आप मुझे वही दान में दे। वचन दो कि जो मैं आपसे मांगूंगा आप मुझे वही दो। जरासंध कहता है इसमें वचन देने की कोई बात ही नहीं, मुझे अपने बल पर अपनी शक्ति पर इतना विश्वास है कि अभी जो कुछ मैं आपको दान में दूंगा बाद में आपसे युद्ध करके सब कुछ छीन लाऊंगा। ये बात अर्जुन को ठीक नहीं लगी। अर्जुन हाथ उठा करके कहते हैं कि तुमसे जितना कहा जाए तुम उतना ही करो। अर्जुन की उंगली को देख करके जरासंध समझ जाता कि कोई ब्राह्मण नहीं, तुम कोई ब्राह्मण नहीं, तुम कौन हो, अपने असली रूप में हो। भगवान कहते अर्जुन मुझे लगता है इसने हमें पहचान लिया, अब अपने असली रूप में आ जाना चाहिए। भगवान जैसे ही अपने असली रूप में आते तो जरासंध कहता है कृष्ण तुम, अरे मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम कोई कार्य सीधे तरीके से कर ही नहीं सकते। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि कोई कार्य तुम सीधे तरीके से कर ही नहीं सकते। इस प्रकार तुम्हें छल करने की क्या आवश्यकता थी? तुम ये वेश बनाकर के यहाँ पर क्यों हो? तुम्हें क्या चाहिए? भगवान कहते मुझे तुम्हारे साथ युद्ध करना। जरासंध कहता है इतनी सी बात के वेश बदल कर आने की क्या आवश्यकता थी? मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं, लेकिन भीम के साथ, क्योंकि मेरे जैसा बलशाली यहाँ पर केवल भीम है और मैं केवल भीम के साथ में ही युद्ध करूंगा। भगवान कहते मैं वैसे तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करना चाहता, क्योंकि जिस किसी के साथ मैं युद्ध करता हूँ, जिस किसी के साथ में मैं युद्ध करता हूँ तो सीधा वो मेरे धाम को प्राप्त होता है। पर तुम जैसा पापी मेरे धाम को जाने के लायक ही नहीं। तो यहाँ पर भीम का और जरासंध का युद्ध प्रारंभ होता है। 18 दिनों तक युद्ध चलता है। युद्ध करते करते भीम थक जाता तो भगवान के पास आकर के कहते प्रभु अब मैं और नहीं लड़ सकता, न जाने जरासंध का शरीर लोहे का है, आप मेरे साथ चलते हो तो मैं अकेले ही रण छोड़ करके भाग जाऊं।
भगवान कहते हैं भीम, कल की युद्ध में मैं तुम्हारे तरफ कुछ इशारे करूंगा, उन इशारों को देख करके उसी प्रकार जरासंध के साथ में युद्ध कर। अब यहाँ जैसे ही भीम का युद्ध प्रारंभ होता है, भगवान इशारे करते हैं अहो भीम अहो भीम, और जमीन से तिनका उठा करके उसको बीच से फाड़ देते हैं। इसी प्रकार जरासंध को भीम बीच से फाड़ करके फेंक देते, पर वापस तो दोनों हिस्से आपस में जुड़ जाते। अब वो दोनों हिस्से आपस में क्यों जुड़े, इसके पीछे एक कथा है। बृहद्रथ नामक एक राजा था, जिनके यहाँ पर 2 पत्नियां थी, पर कोई संतान नहीं थी। राजा एक संत के द्वारा एक फल प्राप्त हुआ। वो संत कहते हैं कि जाओ राजा, जाकर के फल अपनी पत्नी को खिला दो, 9 महीने बाद तुम्हारे यहाँ पर एक दिव्य संतान हो। वो संत ये इस बात को नहीं जानते थे कि राजा के यहाँ पर 2 पत्नियां हैं। वो फल लेकर के राजा अपनी पत्नी को देते हैं कि देवी इस फल को खाने से आपके यहाँ पर दिव्य संतान हो। वो दोनों रानियां आपस में मिलकर के आधा आधा फल आपस में खा लेती हैं। फल को आधे आधे भाग में काट करके दोनों रानियां खा लेती। 9 महीने बाद दोनों रानियों के यहाँ पर एक संतान आधे आधे भाग में होती है। आधे भाग में एक रानी के यहाँ पर और आधे भाग में दूसरी रानी के यहाँ पर, दोनों ही मरे हुए हिस्से पैदा होते। राजा इस दृश्य को देख करके डर जाता है कि यदि ये दृश्य प्रजा ने देख लिया तो मेरे बारे में क्या सोचेगी। दोनों हिस्सों को पत्तों में लपेट करके नदी में बहा देते हैं। उन दोनों हिस्से बहते बहते जंगल की ओर चले जाते। जंगल में जरा नामक राक्षसी दोनों हिस्सों को उठा करके आपस में जोड़ करके जी जी करके चिल्लाने लगती। वापस एक जरा नामक राक्षसी ने 2 हिस्सों का संग किया, इसीलिए नाम पड़ गया जरा संग। उठा करके तिनका वापस भगवान बीच से चीरते और अलग अलग दिशाओं में फेंक देते। इसी प्रकार भी जरासंध को बीच से फाड़ करके अलग अलग दिशाओं में फेंक देते हैं। इस प्रकार जरासंध का भगवान वध करते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, द्वारिकाधीश भगवान की। अब यहाँ पर जरासंध की मृत्यु के बाद पांडव एक मायावी महल बनाते हैं। जरासंध की मृत्यु के बाद पांडव एक मायावी महल बनाते हैं। उस महल में जब दुर्योधन जाता है तो मायावी महल है कुछ समझ नहीं आता। तभी वहां पर एक सरोवर में दुर्योधन गिर जाता। पास खड़ी द्रौपदी कुछ उपहास करने के बारे में सोचती है तो कहती हैं अंधे का पुत्र अंधा, यहीं से महाभारत का बीज रोपण हो चुका है। ये बात दुर्योधन को अच्छी नहीं लगी। मामा शकुनी के पास आकर के कहते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे पांडवों की भार्या द्रौपदी से बदला लेना, आप कुछ कीजिए। तब मामा शकुनी कहते हैं कि बेटा तुम्हें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं, हम पांडवों के साथ धृत क्रीड़ा करेंगे। पांडवों के साथ में धृत क्रीड़ा करेंगे। पांडव जुए में जब सब कुछ हार जाएंगे तो तुम द्रौपदी को दांव पर लगाना, और द्रौपदी को भी जब जुए में हार जाएंगे तो तुम अपना बदला पूरा करना। दुर्योधन कहता है मामा ये सब होगा कैसे? तो कहते हैं कि ये पासे मेरे वश में है, ये पासे दधीची ऋषि की हड्डियों से बने हुए, इसीलिए जिस प्रकार तुम इन्हें चलोगे, जिस प्रकार इनसे तुम खेलोगे, उसी प्रकार ये तुम्हारे वश में रहेंगे। यहाँ पर दुर्योधन पांडवों के साथ धृत क्रीड़ा करते हैं। पूरा राज धन संपत्ति सब कुछ पांडव जुए में हार जाते हैं। कुछ नहीं बचता तो एक एक करके स्वयं को दांव पर लगाना प्रारंभ कर देते। एक एक करके स्वयं को दांव पर लगाए, स्वयं को भी जुए में हार जाते, स्वयं को भी जुए में हार जाते। अब यहाँ पर पांडव कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं बचा, आपने क्या दांव पर लगा दिया?
तब दुर्योधन कहता है अभी भी तुम्हारे पास एक वस्तु है जिसको तुम दांव पर लगा सकते हो, तुम्हारी भार्या द्रौपदी, उसको तुम अभी भी दांव पर लगा सकते हो। भीम कहते तुम्हारी हिम्मत भी कैसे, मेरी पत्नी का नाम अपने मुख से ले ले। दुर्योधन कहता है अब तुम ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि अब तुम मेरे दास बन चुके हो और दास को ऊंची आवाज में बात करने का कोई अधिकार नहीं। तो इस प्रकार पांडव द्रौपदी को भी दांव पर लगा देते, द्रौपदी को भी जुए में हार जाते। दुर्योधन दुशासन से कहता जाओ जाकर के उसके केस पकड़कर उसे बाहर खींचते हुए लाओ। द्रौपदी अपने कक्ष में विश्राम कर रही थी। उस समय द्रौपदी रजस्वला अवस्था में साधारण वस्त्र पहनकर अपने कक्ष में विश्राम कर रही थी। दुशासन भाग करके जाता है, द्रौपदी के केस पकड़कर बाहर खींचते हुए जब लाता है तो द्रौपदी चिल्लाती है कि मुझे बाहर मत लेकर जाओ, मेरी अवस्था नहीं है कि मैं बाहर जाऊं। केस पकड़कर खींचते हुए बड़ी सभा में खड़ा कर देता। द्रौपदी के मन में अहंकार था कि मेरे 5 पति हैं, भला मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। द्रौपदी कहती है अर्जुन तुम कुछ कहते क्यों नहीं? भीम तुम चुपचाप क्यों बैठे? इसने मेरे केस पकड़कर मुझे स्पर्श करने का प्रयास किया। पर भीम अर्जुन 5 पांडव अपने सर को नीचे कर करके सारा दृश्य देख रहे। द्रौपदी का अहंकार उसी वक्त समाप्त हो जाता। द्रौपदी सभी से मदद मांगती कि कोई मेरी मदद करो, पर कोई भी द्रौपदी की मदद नहीं करता। तब द्रौपदी के मुख से केवल एक ही बात निकलती है, क्या? कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हैं जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी, वो देखेंगे आज बदन मेरा नंगा। जुआ में पति जी मेरे हारे हैं बाजी, जुआ में पति जी मेरे हारे हैं बाजी। बहना तुम्हारी लूटी जा रही है, आओ कन्हैया हमारी, देखो जरा ये हालत हमारी, बहना तुम्हारी लूटी जा रही है। जब द्रौपदी की कोई मदद नहीं करता, जब द्रौपदी का साथ कोई नहीं देता, तो द्रौपदी के मुख से निकलता है मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ। अब और न
सभा में बैठे हर एक व्यक्ति से द्रौपदी मदद मांगती। जब कोई मदद नहीं करता तब द्रौपदी कहती हैं, तेरे बिन मेरा है कौन यहाँ, 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 प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊँ कहाँ, प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊँ कहाँ, मैं तो आन पड़ी तेरे द्वारे, मैं तो आन पड़ी हूँ तेरे द्वारे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। सभा में बैठे हर एक व्यक्ति से द्रौपदी मदद मांगती। द्रौपदी के मन में अहंकार था कि मेरे 5 पति, भला मुझे कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता। जब किसी ने मदद नहीं की तब द्रौपदी को भगवान की याद आई। तब द्रौपदी कहती हैं, मेरे सारे सहारे छूट गए, मेरे सारे सहारे टूट गए, मेरे सारे सहारे छूट गए, मेरे सारे सहारे टूट गए, मेरे श्याम सुंदर क्यों रूठ गए, मेरे श्याम सुंदर क्यों रूठ गए, मेरी असुवन भी सारी, मेरी असुवन मेरी के सारी, जाओ कृष्ण पुरानी, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, लाल सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, लाल सवरिया मेरे। हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ, अब और न मुझको तड़पाओ, अब और न मुझको तड़पाओ, मेरी मैया लगा दो पार, मेरी मैया लगा दो पार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, लाल सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, लाल सवरिया मेरे, लाल सवरिया मेरे, लाल सवरिया मेरे, लाल सवरिया मेरे। मेरे सारे सहारे छूट गए, मेरे श्याम सुंदर क्यों रूठ गए, मेरी असुवन भीगे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल
जय हो, राजा सरकार की जय हो। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और कृष्ण कन्हैया लाल की, राम राजा सरकार की। इस प्रकार जब भरी सभा में दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींचता है, तब द्रौपदी को भगवान की याद आती। जैसे ही भगवान को पुकारते कि भगवान आकर, तुरंत द्रौपदी की साड़ी का चीर बढ़ा देते। स्वयं द्रौपदी की साड़ी का चीर बनकर के भगवान स्वयं खींचे चले जाते। यदि सच्चे मन से कोई भक्त भगवान की पुकार करता, यदि सच्चे मन से जो कोई भक्त भगवान को पुकार, भगवान स्वयं उसकी लाज बचाने के लिए चले आए। क्या द्रौपदी के अपने नहीं थे? क्या सभी द्रौपदी के अपने नहीं थे कि जो द्रौपदी की लाज बचा सकते? अंत जो द्रौपदी के मन में अहंकार था कि मेरे 5 पति के होते हुए कोई मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकता, जब द्रौपदी की संकट के समय में किसी ने मदद नहीं की, तब द्रौपदी को केवल भगवान की याद। संकट के समय में, विपत्ति के समय में ये घर, ये परिवार, कोई भी हमारा साथ नहीं देता। यदि साथ तो जाएगा तो वो केवल भगवान का नाम, प्रभु का चिंतन, प्रभु का कीर्तन। इस बात का अहंकार करते कि मेरे पास इतना धन है, इतनी संपत्ति, मेरे पास इतना धन, इतनी संपत्ति, तो ये किसकी वजह से है? ये केवल हमें प्रभु ने ही प्राप्त कराई। तो इसमें अहंकार किस बात?